हम लोग जो जनजाति समाज हैं, समझ ना, ये हम लोग तो प्राकृतिक पूजक हैं और इसमें विशेष करके हमारा समाज में जो आहन जो होते हैं, बैगा होते हैं, इन तमाम लोगों का एक विशेष स्थान होता है। और अभी जो जनजाति समाज के ऊपर जो माने सभी तरफ से हमला किया जा रहा है और अभी वर्तमान में अभी हमारा जो जनजाति जो अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने के लिए कुछ हमारे जो कुर्मी जो है बंधुगण वो बहुत ललायित हैं। ये हमारा जो है धर्म संस्कृति को मानने के लिए नहीं, हमारा रीति रिवाज में सम्मिलित होने के लिए नहीं, वो हमारे जो संवैधानिक जो अधिकार है जो जनजाति को दिया गया है उस तमाम लाभ को लेने के लिए लोग ललायित हैं। और हम लोग कुर्मी भाई से भी हम लोग कहते हैं कि हम जो जनजाति समाज हैं अभी हम लोग अभी बौद्धिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से कहने का मतलब है कि हम लोग सभी दृष्टि से भी कमज़ोर हैं और इसी कारण से जो है हमारा जो संविधान में हम लोग को इन तमाम चीज़ों को उत्थान होने के लिए जो अधिकार दिया गया है उनको वो लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जब सक्षम हो जाएंगे तो निश्चित है कि संविधान में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। बस मैं इतना ही। आदिवासी को जो है एक तरफ से कांग्रेस मार रहा है, एक तरफ से बीजेपी मार रहा है, एक तरफ से क्रिश्चियन लोग मार रहे हैं, एक तरफ से हिंदू मार रहे हैं, एक तरफ से सरकार मार रहा है। इतना परेशानी में है आदिवासी समाज। अब देख रहे हैं एक तो कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए आ रहा है जो हमारा सब चीज़ लूटने का, क्योंकि कभी वो लोग ना आदिवासी रहा ही नहीं और वो लोग अपने को क्षत्रिय जो शिवाजी का वंशज कहा, जनेऊ धारण किया। अब जब भारत आज़ाद हुआ, जब एसटी का सूची बन रहा था तो बोला कि नहीं हम कोल कुकुर लोग के साथ नहीं रहेंगे, हम बड़का जाति हैं। लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग छोटका जाति बनना चाह रहा है, ये हमको नहीं पता। क्योंकि हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो मुखिया का पद है, प्रमुख का पद है, जिला परिषद, नौकरी, ये सारे चीज़ के लूटने के लिए वो लोग आना चाह रहा है। तो आदिवासी इस चीज़ को समझ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने 11 फरवरी को एक जो है टेलर हम लोग दिखाएंगे मोराबादी मैदान से बिरसा चौक तक। फिर हम लोग जो है 18 के बाद 2-3 दिन बाद हम लोग एक बड़ा रैली करेंगे और उस दिन हुंकार हम लोग भरेंगे। कोई भी पार्टी अगर उसको, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस जेएमएम जो भी हो, उसको एसटी बनाने का प्रयास करेगा, उसको हम लोग निश्चित रूप से झारखंड मुक्त बनाएंगे उसको। इस तरह से हम लोग का निर्णय है। और जहाँ तक 4 तारीख का जो महारैली है जो बंधु तिर्की ईसाई द्वारा घोषित है, तो डिलिस्टिंग वो लोग का लोग मांग कर रहे हैं, तो वो लोग डिलिस्टिंग से हम लोग बाहर नहीं हो, इसके लिए वो ईसाई लोग अपना रैली कर रहा है। उसमें हम लोग क्या करें? हम लोग को तो कोई डिलिस्टिंग होना नहीं है, तो हम लोग उसमें कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो डिलिस्टिंग नहीं ना होना है भाई। हाँ, जो हिंदू बन गया आदिवासी उसको डिलिस्टिंग होना है, जो मुसलमान बन गया उसको डिलिस्टिंग होना है, जो ईसाई बन गया डिलिस्टिंग। वो लोग अपना रैली करें, हम लोग मज़े से हैं जो मूल आदिवासी हैं। हम लोग जो सरना पूजा करते हैं, मुर्गी पूजते हैं। अब चर्च वाला मुर्गी तो वहाँ पूछता नहीं है, मंदिरों में नहीं पूछता है, मस्जिद में भी नहीं पूछता। वो लोग जाने क्या करना है, वो लोग का है रैली। क्या कहेंगे हम लोग आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं सरकार को और जितने भी राजनीतिक दल हैं झारखंड में, उनको यही बताना चाहेंगे कि ये घिनौना काम ना करें, किसी को अपना राजनीतिक लाभ के लिए, वोट के लिए आपस में लड़ाने का काम ना करें। आदिवासी है, हम लोग आदिवासी, और हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे हक अधिकार को कोई छीनने के लिए आगे आए। इसलिए हम सभी राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियों से भी और लीडरों से भी ये करते हैं कि हमारे साथ रहें, अन्यथा उनको भी हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। अभी मार्च था 30 तारीख, 30 मार्च नहीं 30 जनवरी। हाँ, तो डेट बदला है 11 फरवरी जी। देखिए विधि व्यवस्था खराब, इसमें कहने और बताने वाली बात ही नहीं है।
आदिवासी कोई बनने वाला चीज़ नहीं है, आदिवासी पैदा होने वाला चीज़ है। और पैदा हुए आदिवासी जो है वो हम लोग हैं। और जब हम पैदाशी आदिवासी हैं तो अब बनने का कौन चाहिए? कोनो घर द्वार महल बन रहा है क्या जो कि आपको बनाया जाएगा? आप हमारे न रूढ़िवादी से कहीं पर ही संबंधित है, न कहीं पर ही जाति से हम लोग से संबंधित है, किसी चीज़ से संबंधित नहीं है। आप लोग ही अपने पिछले पन्ना उलट के देखिएगा तो हम लोग आदिवासी को हमेशा हीन भावना से देखे हैं और जाति के नाम पे प्रताड़ित किए हैं। और आज क्या आप लोग को ऐसी आवश्यकता पड़ गई है कि आप आदिवासी बनने के लिए उछल कूद कर रहे हैं? ये सरासर केवल लाभ लेने का है कि हमको विधायक बनना है, मुखिया बनना है, हमको मंत्री बनना है और CNT एक्ट में 46 के तहत में हमको ज़मीन खरीदना है। तो केवल यही सब करने के लिए आपको बनना है आदिवासी? आपके पास भी ज़मीन है, आपके पास भी अपना धर्म है, आपके पास भी अपना कस्टम है, सिस्टम है, उसमें आप क्यों असंतुष्टि महसूस कर रहे हैं जो कि आप हमारे तरफ आ रहे हैं? हम अपने धर्म और अपने संस्कृति और अपने हर तरह का जो भी काम है उससे संतुष्ट है। और हम बनने बनाने वाला चीज़ में से नहीं है, हम पैदा लिए हुए चीज़ है। पैदा लिया हुआ चीज़ कभी बनता नहीं है। और आप बनने का जो काम कर रहे हैं ये सरासर गलत है और अन्याय है। इसके खिलाफ में सारा आदिवासी जो आज इस बात का प्रण ले चुका है कि हमको जो कल हीन की दृष्टि से जो देख रहा था, आज वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार, केवल सिर्फ लाभ के लिए ले रहा है। और ये चीज़ को हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे और ना उसको कभी माफ़ करेंगे। 2024 में चुनाव रहे या फिर कुछ रहे, हमको चुनाव से मतलब नहीं है। सबसे पहला चीज़ आदिवासी समाज का हक अधिकार को लूटने और छीनने का बात होगा तो आदिवासी समाज एक मंच में आकर लड़ने का काम करेगा और भिड़ने का काम करेगा। लोग मज़ा लेते हैं कि आदिवासी आज टुकड़े टुकड़े गैंग में है, उसका गलतफहमी हम बता देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। उसको गलतफहमी है और इस तरह का नज़र बना के ना रखे आदिवासी समाज में। मैं कुर्मी को मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अब आदिवासी समाज का हक अधिकार लेने का बात करेगा, लूटने का बात करेगा तो उसके लिए हम लोग जोरदार आदिवासी समाज जो है आंदोलन करेगा। 30 तारीख को जो आत्मगन था उसका डेट बढ़ गया, तो क्या स्पेशल? देखिए, पुरजोर तैयारी हम लोग का है और रांची का राजधानी में हम लोग को पैदल मार्च करने का है, तो इसलिए हम लोग डेट को बढ़ाया है कि पूरा तरीका से हम लोग इसको तैयारी करके पूरे रोड को, पूरे रांची शहर को हम लोग विधि व्यवस्था खराब कर सकें। प्रेस वार्ता में यहाँ विभिन्न संगठन के लोग आए हैं, जिसको बोला जाता है कि आदिवासी बटे हुए हैं, अलग अलग गुट में काम करते हैं। तो एक गुट में नहीं है, सब अपना समाज का काम कर रहे थे, लेकिन सबको क्या आवश्यकता पड़ी कि हम लोग भी एकजुट होकर हम लोग चाहते हैं उसका विरोध करें। और जो भी राजनीतिक पार्टी है ये ना सोचे कि कुर्मी महतो के पास जन सैलाब है, संख्या बल है, उससे भी कहीं ज़्यादा ये झारखंड बहुल राज्य है। और इसमें अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग भी सत्ता बदल सकते हैं। तो हम लोग के पास इतना शक्ति है, हम लोग जन संगठन के लोग आज बैठे हैं, यहाँ से ऐलान करना चाहते कि हम लोग भी चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक दल जो लोग अनुशंसा किए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप भी सोचने और समझने की ताकत रखिए कि वो लोग जब समाज के नाम पर एक हुए हैं कि कुर्मी आदिवासी बन जाए, उनके भी नेता और विधायकगण, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा हम समाज के साथ रहेंगे। आरक्षित सीट से आते हैं और हमें भी अपनी कुर्सी बचानी है। तो संख्या बल का इसमें हमारा संख्या बल ज़्यादा बढ़ के रह गई है। तो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पदयात्रा करेंगे, उसी तरह रणनीति बनाएंगे। चेक रेल रोको, चक्का जाम करो, जिस तरह से उनके ऊपर भी केस नहीं हो रहा है, हमारे साथ भी नेतागण खड़े रहे, नहीं तो आने वाले समय में गद्दी से उतारने का भी काम करेंगे वैसे नेतागण को। हम यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी होने का भी एक मापदंड होता है। और जहाँ तक कुर्मी है, कुर्मी अपने आप को तो कुशवाहा यानी लौ कुश, राम का जो दो पुत्र है लौ और कुश, उसमें ये लोग कुश का वंशज अपने आप को बतलाते हैं। यानी ये एक तरह से अपने आप को क्षत्रिय मान चुके हैं। और क्षत्रिय होने का मापदंड क्या है और आदिवासी होने का मापदंड क्या है? चूँकि आदिवासी होने का मापदंड है कि आप उस नेचुरल पावर यानी प्रकृति की पूजा करते हैं और रूढ़ी प्रथा को मानते हैं। और रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत क्या आता है? हमारा जो भी संस्कार और संस्कृति है वो सदियों से होते चला रहा है, जो संस्कार परिवर्तित होकर के एक संस्कृति में तब्दील हुआ और एक आज के समय में सरना धर्म का रूप ले चुका है। और जहाँ तक कुर्मी की बात है तो वो वैदिक रीति रिवाज में ढल चुका है। और वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से देखा जाए तो
भारतवर्ष में मुख्य रूप से सबका अपना अपना एक लॉ है। जैसे हिंदू का हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम का मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसी तरह से ईसाई का कैनन लॉ है और आदिवासी का ट्राइबल कस्टमरी लॉ है। तो हिंदू कोड बिल के अनुसार क्या होता है कि वो अपना बेटी को जब भी बेचता है, अपना बेटा को जब भी शादी करता है या बेटी को शादी करता है, तो वो हमेशा लड़का खोजने जाता है। करके आप लोग में शामिल होना चाहते हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि मतलब आज लोकतंत्र में सबका अधिकार है, रैली करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन प्राकृतिक पूजक आदिवासी जो हमेशा से जल जंगल जमीन की रक्षा करते आया है, ऐसे लोग आज अशिक्षित है, बेरोजगार है, मुख्य धारा से बिछड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को सरकार ने एसटी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है और उसका लाभ भी दिए हैं। जबकि कुर्मी महतो सभ्य है, पढ़े लिखे हैं और बौद्धिक तार्किक क्षमता भी ज़्यादा है और ऐसे में वो आदिवासी बनना चाहते हैं। और निश्चित तौर से जो प्रकृति पूजक आदिवासी भारतवर्ष में 15 करोड़ हैं, इनके हक अधिकार को छीनने के लिए आदिवासी बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज इन लोग को मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि ये लोग सोचता होगा कि आदिवासी तो बिखरे हुए हैं, हम जो है कुछ भी कर सकते हैं और इन लोग का जो हक अधिकार को हम लोग लूट भी लेंगे तो ये लोग चुप रहेगा। लेकिन वैसी बात नहीं है साहब। हम आपको देना चाहते हैं कि वह आदिवासी समाज जग चुका है, आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और आपका जो जवाब है, आपका जो जवाब है उसको भी हम लोग जवाब का ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि अभी जो रैली बोल रहे हैं कि रैली के माध्यम से कुर्मी लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं, तो कोई डरा धमका के आदिवासी नहीं बना जाता है। भारत सरकार को दबाव डाल के आप आदिवासी में शामिल हो जाइए, ये ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बना नहीं जाता है। क्योंकि हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक एक रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं। हम लोग पहान पुजार से, ढोकलो सोहरों से हम लोग पूजा पाठ कराते हैं, मांझी परगनाइत से और आप पहान से कराते हैं। कुर्मी समाज जब मरता है काशी बनारस में उसको मुक्ति दे दिया जाता है, लेकिन आदिवासी समाज में जब कोई मरता है तो उसका जो आत्मा है उसको हम लोग घर में अपने स्थान देते हैं, जिसको हम लोग सरहुल में, करम में उसको उपास प्यास करके उसको अपना जो पूर्वज के रूप में हम लोग उसको पूजते हैं। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, पहाड़ों को, जंगलों को पूजते आया है, उसका रक्षा सुरक्षा करते आया है। और जो अन्य धर्म के लोग हैं वो हमेशा से जो है आदिवासी को उजाड़ने का काम करते हैं, जल जंगल ज़मीन काटने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। क्योंकि आदिवासी को अभी देखिए चारों तरफ से हमला कर रहा है। कभी कुर्मी कहता है कि हम आदिवासी बनेंगे, कभी ईसाई कहता है कि हम आदिवासी हैं, और अभी तेली लोग भी बोल रहा है कि हम आदिवासी में शामिल होंगे। उसके बाद अब अंसारी भाई लोग को देखिए, वो लोग भी बोलता है कि हम आदिवासी हैं। तो सबको आदिवासी बना दीजिए ना साहब, और हम लोग को बना दीजिए, हम लोग को जनरल बना दीजिए, ब्राह्मण पंडित बना दीजिए, और आइए आप लोग मैला ढोइए, आइए आप लोग खेती कीजिए। तो आज समाज जैसे रेल रोको अभियान चलाया, क्या आप लोगों को ऐसा राजनीतिक है जो सरकार पर दबाव बनाएंगे कि कुर्मी आदिवासी न बने? अभी आदिवासी समाज से तो ये लोग सीखा है आंदोलन करना, हम लोग सीखा है आंदोलन करना, कैसे सड़क जाम करना है, कैसे भारत बंद करना है। हम लोग उससे सीखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग आने वाले समय में ट्रेन भी रोकेंगे, रेल रोड चक्का भी जाम करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो हवाई जहाज़ को भी जाम कर देंगे आने वाले समय में। फुलचंद तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या? जोहार प्रेस बंधु, आज देखिए हम लोग झारखंड के कुर्मी समाज के लोग आदिवासी बनना चाहता है, और हम लोग यहाँ सदियों पुराने आदिवासी हैं। हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं, हमारी रीति रिवाज अलग है, और यहाँ पर हम जो बसे हैं और आदिवासी लोग अलग ही कर चल रहे हैं, उनसे अलग
भिन्नता है उनकी समाज शिवाजी समाज से आता है। उनकी हमारी आदिवासी से कोई मिलता जुलता उनका नहीं है। ना धर्म से मिलता है, ना संस्कृति से मिलता है, ना रीति रिवाज से मिलता है, ना अन्य किसी तरह का यहाँ बासिंदा होने का भी प्रमाण उनके पास सबूत नहीं है। और हम यहाँ जिस समय से हम जो खतियानी का दावा करता है, हम खतियानी से पहले के आदमी हैं। जंगल में हमने खेती लायक ज़मीन को बनाया और जहाँ पर ज़रूरत पड़ा हमने यहाँ पर अपने वास स्थान को बनाया, जीविका के लिए खेती स्थान को बनाया। और इस तरह से वो आदिवासी बनने के या एसटी बनने का दावा करता है, ये निराधार है। और यदि अगर बनने का दावा करता है आज के हिसाब से हम खतियानी ही बोलता है। खतियानी तो कोई भी हो सकता था, मगर बासिंदा के हिसाब से कहा जाए तो हम पहले बासिंदा आदिवासी लोग हैं। और आदिवासी लोग के ऊपर में वो जितनी प्रकार की सुविधाएं हैं सरकार से प्रावधान है, उसी को लालच में आकर के आदिवासी बनना चाहता है। कई एक दल में बटे, उन लोग के राजनीतिक दल में बटे, उन लोग एक जगह मिल करके बोलता है कि हमको एसटी में शामिल करो, ये नाजायज है। हम उसका जितने भी आदिवासी संगठन है हम मिल कर के उसका हम लोग विरोध करेंगे। हम यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से हम लोग आगाह कर रहे हैं कि अपने जगह पर जो अधिकार है, जितना क्षेत्र है उतना कुर्मी बंधु लोग रहें, और उसे हद से अधिक बढ़ जाएंगे तो आदिवासी लोग एकजुट होकर के कई एक संगठन नहीं है, हम एक हैं। तो उस मुद्दे पर हम लोग एक साथ एक स्वर में हम लोग उसका विरोध करेंगे। और विरोध करेंगे तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार किस हिसाब से उसका ये कुर्मी समाज को आदिवासी बनाना चाहता है। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग एमएलए हो या एमपी हो या मंत्री हो, अगर यदि उसके पक्ष में अनुशंसा करते हैं तो उनका भी विरोध उनके क्षेत्र से हम लोग शुरू करेंगे। ये कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आदिवासी का हक को मारने के लिए क्यों आ रहे हैं। हमारे जैसे उनका क्रिमिनल से ऊपर आदमी है, उनके सारे चीज़ आदिवासियों से हट करके उनके सारे मान लिया पढ़ाई लिखाई से लेकर के धन संपत्ति से लेकर के शिक्षा दीक्षा में लेकर के नौकरी चाकरी में हाई लेवल पर चले गए हैं। आदिवासी जैसे उसका आरक्षित सीट में हम कमज़ोर हैं, सो बात नहीं है, मगर हम हर तरह से क्रिमिनल से नीचे हैं। आदिवासी लोग उनका हक मरने के लिए ये कुर्मी समाज प्रयास कर रहा है, उसका हम लोग प्रयास को विफल करें। कार्यक्रम का है अगला कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले दिन यहाँ पर तय किया था। 30 जनवरी को हम लोग यहाँ किए थे कि पदयात्रा मोराबादी से हम कई एक संगठन के अगुआ, आदिवासी संगठन के अगुआ लोग जुटेंगे, उनके समर्थक भी जुटेंगे। मोराबादी से लेकर मेन रोड होकर के हम लोग भगवान बिरसा मुंडा चौक तक जाएंगे। मगर इसको हम लोगों ने बदल दिया, क्योंकि सर्वसम्मति से हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग 11 फरवरी को बड़े भीड़ के साथ में इसका सांकेतिक तौर से हम लोग मजबूती से उसका विरोध करेंगे। कुर्मी को आदिवासी नहीं बनाया जाए, एसटी मत ना बनाया जाए। अगर बनाएंगे तो इसका ज़बरदस्त आंदोलन में अगला रणनीति हम लोग तय करेंगे। विभिन्न संगठन के नेता लोग सामूहिक रूप से तय करके उसका प्रतिशोध करेंगे, विरोध करेंगे। शामिल होने के लिए तो